वेलकम टू प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। पिछली वीडियोस में हमने आपसे इन्वेस्टमेंट और इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर किए थे कि कैसे आप कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करके और अपनी इनकम एंड एक्सपेंस को बेहतर करके आप महंगाई से मुकाबला कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे ख़ास तौर पर बाइंग बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने चीज़ों को ख़रीदने के तरीक़ाकार को बेहतर करके आप महंगाई से मुकाबला कर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो का ताल्लुक कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर टिप्स से रेलेवेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली टिप उसका ताल्लुक नो ब्रांड्स परचेज के साथ है। पाकिस्तान में इन जनरल अगर आप ब्रांड्स की शॉपिंग करते हैं तो ब्रांड्स की कीमत आम जो चीज़ें जो मार्केट में दूसरी मार्केट्स में मिल रही होती हैं उनसे तकरीबन दुगनी होती हैं, समटाइम्स इससे भी ज़्यादा होती हैं। तो उसमें क्वालिटी का भी फ़र्क होता है, बट इस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप ब्रांड्स से शॉपिंग ना करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो बजाय कि आप किसी ब्रांड से एक महंगा पैंट या शर्ट या कोई और शलवार कमीज़ का कपड़ा ख़रीदें, आप किसी ऐसी जगह से जहाँ पर आपको रिलेटिवली कम प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी मिल सके तो आप वहाँ पर शॉपिंग करें। इससे आपकी यकीनन पैसों की खासी बचत होगी। ये बाइंग बिहेवियर ना सिर्फ कपड़े में बल्कि और भी अगर आप ब्रांड्स की शॉपिंग करते हैं तो उसमें अप्लाई होना चाहिए। हाई एंड ब्रांड्स पे या इन जनरल ब्रांड्स की बजाय अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स खरीदें या जहाँ पर आपको कम कीमत में बेहतर क्वालिटी मिल जाती है, बेशक उनका कोई फेमस ब्रांड ना हो तो वो आप उसको खरीदें। ये एक बेहतर रिकमेंडेड चीज़ है महंगाई से डील करने के लिए। सेकंड, हमारा बाइंग बिहेवियर का ताल्लुक फूड रेलेवेंट प्रोडक्ट्स के साथ है कि जब आप खाने की चीज़ें खरीदने जाते हैं तो ये इन्फ्लेशन में रिकमेंड किया जाता है कि आप बल्क में खरीदें, क्योंकि इन्फ्लेशन में डेली बेसिस पर चीज़ों की कीमतें चेंज हो रही होती हैं। घी की जिस तरह कीमत है, आटे की कीमत है, चीनी की कीमत है, हर एक दिन या 2 दिन के बाद उसमें तब्दीली आ रही होती है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप चीज़ें बल्क में ख़रीदें। फॉर एग्जांपल आप 1 महीने की शॉपिंग इकट्ठी कर लें या कम से कम 15 दिनों की शॉपिंग इकट्ठी कर लें, ताकि अगले 15 दिनों में जो कीमतों में जो एक इंक्रीज आना है उसका असर आप पर कम हो। तो इससे कम से कम उन 15 दिनों के लिए अगर कुछ आप अपनी बचत कर लेंगे। तो फूड में या बाकी जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि आप बल्क में ख़रीदें, 1 महीने की इकट्ठी शॉपिंग करें, ताकि अगले 1 महीने में जो प्राइस इंक्रीज होनी है उसका असर आप पर कम से कम हो। तीसरी जो टिप है कि आप उन स्टोर से खरीदें जहां पर कुछ ना कुछ प्रमोशन या सेल लगी हो या वहां पर आपको कोई कूपन्स वगैरह मिलते हों जिससे फ्यूचर सेल्स में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। पूरी दुनिया भर में और इवन पाकिस्तान में बहुत सारे स्टोर्स आपको बहुत सारी प्रमोशंस ऑफर करते हैं। समटाइम्स इवन वो क्रेडिट कार्ड से खरीदने पे प्रमोशन देते हैं। समटाइम्स अगर आप कुछ बंडल्स में खरीदें तो उस पर प्रमोशन मिलती है, या समटाइम्स अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट की अगर आप खरीदारी करें तो उस पर कुछ ना कुछ प्रमोशन मिलती है। तो ये रिकमेंडेड है कि आप उन स्टोर से परचेज करें जहां पर इस तरह की प्रमोशंस लगी हों या सेल्स लगी हों या कूपन्स हों। सिमिलरली हमारे बहुत सारे स्टोर्स बहुत सारे इवेंट्स पर, जिस तरह 23 मार्च हो गया, 14 अगस्त हो गया, या और भी बहुत सारे इवेंट्स पर वो सेल्स लगाते हैं। तो प्रोबेबली अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप उन सेल के दिनों में उन चीज़ों को खरीदें। फोर्थ जो हमारी टिप है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ें अगर आप रेपिटेटिवली खरीदते हैं, आपको हर हफ्ते बाद खरीदनी है या हर महीने बाद खरीदनी है, तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप बिगर साइज प्रोडक्ट्स खरीदें। बजाय कि आप फॉर एग्जांपल आधा किलो की चीज़ लेने की बजाय अगर आप 2 किलो का डब्बा एक दफ़ा खरीद लेते हैं, तो इन जनरल जो बड़े साइज़ के डब्बे या बड़ी साइज़ की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनका जो रेट होता है रिलेटिवली कम होता है जो प्रोडक्ट अगर आप स्मॉल साइज़ में खरीदें। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप बिगर साइज प्रोडक्ट्स खरीदें। इन जनरल जो उनके रेट्स होते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं अगर आप वही प्रोडक्ट स्मॉल साइज में खरीदेंगे। नेक्स्ट जो हमारी टिप है उसका ताल्लुक इन जनरल ये पाकिस्तान में कम इम्प्लीमेंट होता है। अगर आप मिड ऑफ द वीक में खरीदते हैं चीज़ों को, तो मिड ऑफ द वीक में कुछ स्टोर्स प्रमोशन देते हैं, यानी कि चूंकि लोग ज़्यादातर जो है वीकेंड्स पे खरीदते हैं, तो मिड ऑफ द वीक पे अगर वो कुछ स्टोर्स आपको डिफरेंट प्रमोशंस देते हैं कि मिड ऑफ द वीक पे खरीदने पे आपको जो है हम कुछ डिस्काउंट देंगे या कुछ आपको हम पैसे आपको कम आपको पे करने पड़ेंगे। दिनों में मार्केट में रश कम होता है, तो ये भी एक रिकमेंडेड चीज़ है कि आप मिड ऑफ द वीक में खरीदें अगर कुछ इस तरह की कोई ऑफर अवेलेबल हो। लास्ट चीज़ जो बाइंग से तो एज सच रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इन जनरल आपको फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस भी मिलेंगे जहाँ पर आपको मे बी वो चीज़ अगर आपने एक दफ़ा यूज़ करनी है तो आपको यूज्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे मिलेंगे। OLX पे आपको यूज्ड प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पर आपको यूज्ड प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास कोई अनयूज चीज़ पड़ी है तो आप उसको सेल करें, ताकि कोई और शख्स उसको अगर यूज़ करना चाहता है तो उसको वो रिलेटिवली कम प्राइस में सेकेंड हैंड चीज़ खरीद के उसको इस्तेमाल कर सके। तो ये जो रिसोर्स शेयरिंग है और जो यूज प्रोडक्ट्स को ख़रीदना जो है
है, बजाय कि आप नई प्रोडक्ट को खरीदें। तो ये भी आपका जो मंथली बजट है उस पर प्रेशर कम आएगा और आप ज़्यादा सेविंग्स कर सकेंगे। तो ये सारे कुछ बाइंग रिलेटेड टिप्स थे जिनसे जो उम्मीद है कि आप जो है महंगाई से बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ नए टिप्स के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।